हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकीफाई सीरीज। लेट्स सॉल्व दिस पीवाईक्यू। हमको एक शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है गिवन, जिसके अंदर प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, उसका बस टाइम गिवन है। तो हमको प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का यूज़ कर बताना है कि एवरेज वेटिंग टाइम इन प्रोसेसेस का कितना होगा। तो सॉल्यूशंस देखते हैं डायरेक्ट नाउ। हमको गेन चार्ट बनाना है। सबसे पहले हम अराइवल टाइम का यूज़ करेंगे और बस टाइम का यूज़ करेंगे, जो कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो सबसे पहले हमको P1 प्रोसेस जो पहले अराइव होती है हम उसको चलाएंगे। P1 0 से चलेगी 3 तक। क्यों 3 तक? क्योंकि P2 3 पे अराइव हो रही है, इससे पहले कोई प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है, तो हम इसको पूरा 3 तक चलाएंगे। तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग बच जाएगा? 4। नाउ अगर मैं बात करूँ P2 की, तो P2 कितना चलेगा? 3 तक। तो पूरा 3 तक चल गया तो कितना आ जाएगा? 6। अगला अगर हम P3 की बात करें तो P3 5 पे अराइव हो रहा है और P4 दोनों ही प्रोसेस अराइव हो गई। लेकिन अब इनमें शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है, शॉर्टेस्ट बस टाइम किसका है? तो ऑब्वियसली बात है P4 का। इसीलिए हम P4 को चलाएंगे। कितने तक चलाएंगे? ऑब्वियसली बात है 2 तक पूरा चल जाएगा ये, और P4 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना। अब क्या बचा? तो हमारी P2 और P4 तो ख़त्म हो गई, मतलब P दोनों ही कंप्लीट हो गई ना। अब P1 का कितना था? 4 और P3 का था 5। तो हम जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा हम उसको चलाएंगे, तो P4 चलेगा। P1 जो है वो 4 तक चलेगा पूरा। तो 8 to 4 नाउ ये रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब लास्ट क्या बची? P3, तो वो पूरी 17 तक कंप्लीट हो जाएगी। सो हमारी सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ना। हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी इस गेन चार्ट के लास्ट में होता है इधर वाला, वो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है। तो P1 का लास्ट कंप्लीशन टाइम था 12 आखिरी में, यस। P2 का कितना था? 6, सो 6। P3 का कितना था? 17, सो 17। एंड P4 का कितना था? 8, तो 8, ठीक है। नाउ अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? सो टर्न अराउंड टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम इज़ इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। इसके नाम में ही 80 छुपा है, इसलिए हम इसमें से इस कंप्लीशन टाइम में से 80 को माइनस करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आप कंप्लीशन टाइम निकालते हो उसमें से आपको पहले ही अराइवल टाइम दिखता है, तो हमको इसको माइनस करना होता है। नाउ कंप्लीशन टाइम यानी कि 12 में से 0 गया तो कितना बचा? 12। 6 में से 3 गया तो 3, 17 में से 5 गया तो 12, एंड 8 में से 6 गया तो 2। नाउ वेटिंग टाइम निकालना। सो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक के बाद एक निकलेगा। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। सो 5 टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, सॉरी वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? 12 में से हम माइनस करेंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा? 5। 3 में से हम माइनस करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा? 0। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। सो ये हमारा वेटिंग टाइम निकल गया। हम इन सबको प्लस कर लेंगे और एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम सारी प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। सो 12/4 एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 3.0। सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बी केयरफुल कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको टर्न अराउंड टाइम निकालना है या वेटिंग टाइम निकालना है, तो हमको कंप्लीशन टाइम पता होना चाहिए, और कंप्लीशन टाइम पता होने के बाद हमको टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।